बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें आपको, जंग में पीटीआई रहनुमाओं साहबजादा महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान और साबिक एमएनए गुलाम बीबी भरवाना के घरों पर छापे मारे गए हैं। तीनों रहनुमा घरों पर मौजूद नहीं थे, पुलिस को नहीं मिल सके। ताज़ा खबर है जंग से, जहां पीटीआई रहनुमाओं साहबजादा महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान और साबिक एमएनए गुलाम बीबी भरवाना के घरों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन पुलिस को ये तीनों रहनुमा नहीं मिले। तीनों रहनुमा घरों पर मौजूद नहीं थे। अमेरिका से खबर शामिल करते हैं, जिसकी रियासत वर्जीनिया के शहर रिचमंड के हाई स्कूल में एक नौजवान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। 19 साल के मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी गाड़ियां और पुलिस मुतासिरा स्कूल में जा पहुंची है। हमले के वक्त स्कूल में ग्रेजुएशन तकरीब हो रही थी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। कहा, कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये कहना है आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि फ़ौज का खर्चा बड़ा नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है, जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 10 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि 9 जून को पेश होने वाले बजट में नए इंतखाबात के लिए रकम भी रखी जा रही है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 2023 से आगे चला जाएगा इलेक्शन। 10 नवंबर से आगे तो हमें नहीं जाना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए। 3 दिन बाद इंशाअल्लाह वफाकी बजट का ऐलान हो जाएगा, तो उस बजट में इंतखाबात के लिए जो तमाम वसाइल दरकार हैं वो रखे गए हैं। बजट 9 जून को पेश होगा। 9 जून को इंशाअल्लाह जुम्मे के रोज़ पेश होगा। 2 सूबों में इंतखाबात और 2 में नहीं, और जो बड़ा सूबा है वो प्रेजुडिस करेगा, वो भी अब इशू सॉल्व होने जा रहा है। और 4 सूबों में बैक वक्त वफाक के साथ इंतखाबात होंगे। पीटीआई के बहुत से जो एमएनएज और एमपीएज हैं वो अब जहांगीर तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं। अगले इलेक्शन से पहले वही लोग जो हैं ये ग्रुप की सूरत में किसी एक पार्टी की हमायत कर सकते हैं या उनको नई पार्टी बनानी पड़ेगी। जहांगीर तरीन साहब का राइट है अगर वो बनाना चाहते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट के हिसाब से वो पार्टी भी नहीं बना सकते और उसकी सदारत भी नहीं कर सकते। ये बड़ी अहम बात है कि जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से ना पार्टी बना सकते हैं, ना उसकी सदारत कर सकते हैं, न उसमें वो कोई ओहदा रख सकते हैं। ये बड़ी अहम टेक्निकल बात किया। और अगर पार्टी बनती है तो फिर उसका सदर जहांगीर तरीन नहीं होगा, कोई भी और होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी आइन के मुताबिक हो। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। चेयरमैन पीटीआई के अमरीका पर लगाए गए इल्जामात के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं, ऐसे इल्जामात कतन गलत हैं। खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल हैं, ये कहना है तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम से कहा है कि खदीजा शाह को काउंसलर रसाई दी जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राब्ते में है, केस फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 2709 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 माह का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। रवा साल वफाकी PSDP 714 अरब रुपए, जबकि सूबाई तरक्याती बजट 1598 अरब रुपए रहे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, मुल्क के तमाम शोबों में डिजिटल इनकलाब लाएंगे। हैदराबाद से कराची तक नया मोटरवे बनाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने दुकानें और कमर्शल मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी है।
वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तब वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए था, जो 2021 में कम करके सिर्फ 500 अरब रुपए कर दिया गया। इस मुजरिमाना फेल से मुल्क की तरक्की को दानिस्ता तौर पर रोका गया। मगर मौजूदा हुकूमत ने मौशी चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती बजट को एक मरतबा फिर बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया है, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करे बल्कि इस तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुंचे। नए माली साल के बजट से अवाम को क्या उम्मीद है और हुकूमत से क्या मुतालिबा कर रहे हैं, ये बताएंगे मटियारी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 जून को बजट पेश किया जा रहा है। ये बजट आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान, ये तो 9 जून को पता चलेगा। लेकिन मटियारी की आवाम हुकूमत से क्या मुतालबा कर रही है, इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताएंगे आप? हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों को सस्ता किया जाए, जो पेट्रोल के रेट हैं उनको भी सस्ता किया जाए, और जो प्रॉपर्टी पे टैक्स वगैरह है उनको टैक्स को ख़त्म किया जाए। क्या कहेंगे? जी सर, हम ये कहते हैं कि गरीबों के लिए जो भी चीनी, आटा, जो भी चीज़ें ये कम किया जाए। खुदा के वास्ते गरीबों को पिस रहे हो आप, जो भी बजट दे रहे हो वो गरीबों के खातिर कम किया जाए। लाइट और बिजली बहुत महंगी है, हम अर्ज करते, गुजारिश करते इनको सस्ता किया जाए। बिल भी बहुत लेते, फिर भी ये लाइट। देखिए, आपने मटियारी के अवाम का वाज़े पैगाम सुना कि हुकूमत से ये सख्त से सख्त मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़श्ता जो बजट पेश की गई थी वो अवाम के लिए दुश्मन साबित हुई, मगर इस बजट में जितना हो सकता है कि हुकूमत इनको रिलीफ दे ताकि इनके जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हों। इस वक्त ये महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जी, 190 मिलियन पाउंड के मुबैना स्कैंडल में महकमा एक्साइज पंजाब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात नैब को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से नैब को भिजवाई गई तफसीलात के मुताबिक सबसे ज्यादा 22 गाड़ियां फरहत शहजादी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। फवाद चौधरी के नाम पर 1, शहजाद अकबर के नाम पर 2, शफकत महमूद के नाम पर 4 और उमर अयूब के नाम पर 1 गाड़ी रजिस्टर्ड है। महकमा एक्साइज के मुताबिक तमाम दफातर से तफसीलात इकट्ठी करके नैब को भिजवाई गई हैं। FIA लाहौर ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया कि मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर आबी ज़खायर करोड़ों रुपए रिश्वत की मद में वसूल किए, करप्शन और रिश्वत से कमाई गई रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की। चौधरी मोनिस इलाही ने कहा कि नैब में मेरे असासों की छानबीन की जा चुकी है और तमाम असासे जायज़ हैं। फिर इन्हीं असासों पर FIA ने पर्चा किया जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मोनिस इलाही बोले, असासों की तफसील हर साल FBR और इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाती है। 5.25 करोड़ का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी वजाहत कर चुका हूं। यह रकम डिक्लेयर्ड है। इस रकम का पूरा मनी ट्रेल मेरे टैक्स रिटर्न में मौजूद है। वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कराची के मौसम की। कराची में सुबह सवेरे शदीद गर्मी और हब्स है और 30 डिग्री का पारा 36 डिग्री महसूस हो रहा है। बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाके को अब तक कोई खतरा नहीं है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। शहर में इस वक्त आसमान काले बादलों से जुज़ी तौर पर ढका हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और दर्जा हरारत आज जो है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त शहर में जो है वो हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में जो है वो हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरिया अरब में जो है वो तूफ़ान बाय पर जो है वो मौजूद है। ताहम पाकिस्तान के किसी भी जो है वो साली पट्टी को इस जो है वो समुद्री तूफ़ान से ख़तरा नहीं है। इस वक्त हम फ्रेराल में मौजूद हैं। शहरी सुबह सवेरे जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। कुछ शहरी जो हैं वो दरख्त के साए में जो है वो इस जुज़वी अबरालूद मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात की। शाह मोहम्मद शाह का कहना था मेयर कराची के इंतखाबात से मुतालिक फैसला मरकजी क़यादत के मशवरे से किया जाएगा। इस मुलाकात में मेयर के इलेक्शन, बल्दियाती उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाह मोहम्मद शाह और हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान इत्तफाक हुआ कि मेयर का इंतखाब आज़ादाना, शफाफ और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक कराया जाए।
हैदराबाद में 20 साल बाद पीपल्स पार्टी का मेयर बल्दिया की निजामत संभालेगा। शहर के बुनियादी मसाइल क्या हैं, शहरी नए मेयर से किन मसाइल के हल की तवक्को रखते हैं, देखते हैं अली नईम की रिपोर्ट में। 2005 से 2010 के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। ताहम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम 2 तालुकों तक महदूद रहा, जिसके सबब शहर के मसाइल में इजाफा होता गया। बुनियादी मसाइल आज भी जूं के तू हैं, ताहम शहरियों ने नए मेयर से उम्मीदें बांध ली हैं। मेयर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कहने मकसद ये है कि अभी इस वक्त जो हालात के रोड बने हुए नहीं है, कि पानी की सहूलत नहीं है, गैस की सहूलत मैसर नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो भी मेयर आया है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हैं वो उनको हल करे। मेयर साहब आ गए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अभी हैदराबाद के अंदर कुछ डेवलपमेंट नज़र आए। हमें मेयर ऐसा चाहिए जो वडेरा ना हो, जो आवाम के करीब हो, जो आवाम की बात सुने और उसमें अमल करे। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर 38 साल काशिफ शोरो साबका बल्दियाती दौरे हुकूमत में कासमाबाद म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कहते हैं कि माजी में शहर के अंदर पैदा होने वाली खलीज को दूर करके मसाइल हल किए जाएंगे। यहाँ पे जो नफरत का बीज बोया गया था, हम कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं लेके साथ चलेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको बराबर के हकूक़ होंगे और इंशाल्लाह सबके हम काम भी करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पीने का साफ पानी का मसला हल करें। कहीं हमारी टूटी फूटी जगह से उनको बेहतर करें। सीवरेज का जो मसला है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसको बेहतर करूँ। शहरियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर का ताल्लुक सरदार घराने से है, ताहम उन्हें उम्मीद है कि मेयर आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के साथ साथ उन्हें हल भी करेंगे। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। फैसलाबाद में दूध सरकारी निर्ख 140 रुपए के बजाय 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में दूध का मेयार गिरता जा रहा है और कीमत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान फी लीटर दूध की कीमत 180 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिस पर खरीदार तो परेशान हैं, जबकि दूध फरोशों का कहना है कि दूध फराहम करने वाले भैंस मालकान ने कीमतें बढ़ा दी हैं। जो दूध है ना वो पूंछ से बहुत दूर जा रहा है, वो तकरीबन इस वक्त 180 रुपए लीटर मिल रहा है, लेकिन वो पीने के काबिल भी नहीं होता, बिल्कुल पानी होता है। भाई दूध पीछे से बहुत महंगा आ रहा है और पीछे से महंगाई हो रही है, तो हम भी आगे महंगा बेच रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई है, जिसने भैंस रखी है उसके भी अखराजात हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कहते हैं कि जायद कीमतें फरोख्त के मामले पर जल्द दूध फरोशों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो दूध फरोश थे उन लोगों की कोई रिजर्वेशंस थी, तो हफ्जात थे दूध की कीमत के हवाले से, जिसके लिए डीसी साहब जल्द ही एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग में बैठ के लाहे अमल तय किया जाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया मुकर्ररा नरखों के मुताबिक मियारी दूध की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त इकदामात उठाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खैरपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन ने पक्के मकान बना दिए। पहले मरहले में तैयार होने वाले 6 मकानात की चाबियां मुतासरीन को दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। गुज़िश्ता साल बरसात और सैलाब की तबाही के बाद खैरपुर के सैकड़ों मुतासरीन ताहाल बेयारो मददगार खुले आसमान तले सर्द और गर्म मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। ऐसे में पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन ने परेशान हाल बहन भाइयों को ना भुलाया, जिनकी जानिब से पहले मरहले में गोट पीर हाजी गैब में 6 मकान तैयार किए गए, जिनकी चाबियां कमिश्नर सखर डिवीज़न गुलाम मुस्तफ़ा फुल ने मुतासरीन में तकसीम की। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बाकी NGOs या बाकी जो वेलफेयर तंजीमें हैं वो भी इसी जज्बे, स्पिरिट और वलवले के साथ काम करेंगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जगह या ऐसा खित्ता रह जाएगा जहाँ पे जो है वो हम समझें कि यहाँ पे तंजीम नहीं पहुँची या यहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँची। मैं बेहद मशहूर हूँ अपने अमेरिकन जो हमारे वहाँ बहन भाई रहते हैं पाकिस्तान से गए हुए, कि उन्होंने इस तकलीफ़ में पाकिस्तान को याद रखा है और ये 6 घर यहाँ पे बने हैं और आज चाबियाँ उनकी दी गई हैं। हमें मकान बना के दिया था उसने, वाशरूम वगैरह हर से सब कुछ दिया था उसने,
उसका बहुत बहुत शुक्रिया, हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद 10 माह गुजरने के बावजूद इमदाद और बहाली के लिए फलाही तंजीमों और हुकूमत की राह तक रही है। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, खैरपुर। खुजदार में वाक़ कौमी इदारा तालीम बराए खुसूसी बच्चे इंतज़ामी गफलत और माली बहरान की वजह से मसाइल का शिकार है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब बलोच। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी अदारा तालीम बराए खुसूसी बच्चे। इस अदारे को क़याम में लाए तकरीबन 30 साल हो गया। ये अपनी नौयत का सूबे में वाहिद खूबसूरत अदारा है जिसकी जो है डिज़ाइनिंग और नक्शा बहुत मुनफरद है। लेकिन इस अदारे के जो समरात हैं उस समरात से बच्चे खुसूसी तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत ये हैं कि ये माली बहरान और इंतज़ामी बहरान का शदीद शिकार है। 4 बसें टोटल इस अदारे के, जिनमें से सिर्फ एक बस जो है ना वो कारामद है। बाकी जो पिक और ड्रॉप का सहूलत है वो बाकी 3 बसें ऑफ रोड हैं और ये बच्चे सही तरीके से पिक और ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। सबसे अहम जो बात ये है, अफसोसनाक बात ये है कि इस अदारे की इस अदारे का जो निसाब है वो निसाब भी अब तक पॉलिसी में शामिल नहीं कि इन बच्चों को किस निसाब और किस पॉलिसी के तहत पढ़ाया जा सके। ये अदारा जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। और सबसे एक और बात ये भी है कि यहाँ पे असातिज़ा की शदीद कमी है। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारती और सरमायाकारी के शोबों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बिजनेस पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया। बैरून मुल्क तो हर तमाम डिपार्टमेंट इसी तरह चल रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा ये इकदाम उठाया गया है। आइंदा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस पोर्टल के बाद गिलगित बल्तिस्तान में जो इन्वेस्टर जो काम करना चाहते हैं उनके बहुत आसानी मैसर होगी। हमारी ख़वातीन से मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा IT की तरफ दिया जाए और IT के साथ साथ टूरिज़म की तरफ भी आ जाए, जो हमारे पाकिस्तान नॉर्थर्न एरिया से गिलगित में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी की बढ़ती इस शिद्दत के बायस कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों के मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में गर्मियों की आमद के साथ ही शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग के बायस शदीद ज़िनी खौफ का शिकार होना पड़ा है। उनकी मुश्किलात कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि कोयटा शहर में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह अंदरून सूबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 12 से 14 घंटे बिजली ना होने के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि दही फीडर्स पर महज 4 घंटे बिजली फराम की जाती है और 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस उन्हें पीने के पानी के हसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और जो दीगर रोज़मर्रा के अमूर हैं उसकी अंजामदही में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुतादिद बार जो शहरी हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है, लेकिन इंतज़ामिया और कैसको हुकाम की जानिब से अभी तक बिजली की लोड शेडिंग के मसले को हल नहीं किया गया। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ुबैर अंजुम गुज़श्ता रात अपने घर पहुंच गए। भाई सादत अली ने तस्दीक की है, कहा ज़ुबैर अंजुम खैरियत से हैं। उन्हें पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद मंगल की रात अपने साथ ले गए थे। अहले खाना ने मॉडल कॉलोनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तकरीबन 26 घंटे बाद ज़ुबैर अंजुम वापस अपने घर पहुँच गए हैं। पिंक गेम्स आज से लाहौर में शुरू होंगी। खवातीन के 4 रोज़ा गेम्स में 7 खेलों के मुकाबले होंगे। इफ्तिताही तकरीब में कौमी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगी। पिंक गेम्स के हवाले से लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में गेम्स के इनेकाद का ऐलान किया गया और केक काटा गया। इस मौके पर मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कहा कि मैंने ओहदा खेलों पर फोकस करने के लिए संभाला। मैंने देखा है कि विमेन स्पोर्ट्स को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए अब खवातीन खिलाड़ियों का खास मौका फराहम करने के लिए पिंक गेम्स करा रहे हैं। आइंदा बरस से मार्च में विमेन डे के मौके पर गेम्स कराए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि पिंक गेम्स में 7 खेलों के मुकाबले होंगे। पिंक गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों को कैश प्राइज दिए जाएंगे। पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें कौमी खिलाड़ी शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी साफ खुराक से महरूम है। बलूचिस्तान में फूड अथॉरिटी के सिर्फ 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक महदूद होने की वजह से नाकिस खुराक की फराहमी की रोकथाम मुमकिन ही नहीं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से कोयटा से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। माहिरीन खुराक के मुताबिक गैर महफूज खुराक की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 200 अक़साम की बीमारियां लाहक होने के खतरात रहते हैं और 5 में से 1 शख्स नाकिस खुराक की वजह से बीमारियों का शिकार होकर
मौत के मुंह में चला जाता है। पाकिस्तान में 50% से ज्यादा आबादी को साफ और महफूज खुराक मुयसर नहीं है। बलूचिस्तान में गुर्बत और वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से महफूज खुराक की फराहमी ज़्यादा संगीन मसला है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इशू बहुत ज़्यादा सीवियर है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें हमारी जो है निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है वो उसको सेफ फूड मैसर नहीं है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कोयटा और अंदरूनी सूबा हमसाया ममालिक से समंगल शुदा खाने का तेल, बिस्किट, दही और दीगर अशिया की फ़रोख्त आम है, जबकि शहरों में दूध, गोश्त, सब्जियां, होटलों और रेडियों पर खाने पीने की अशिया को चेक करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। कोयटा समेत सूबे के 8 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के दफातर दीगर 28 अजला में मौजूद ही नहीं। फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि 1 साल के दौरान 2500 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि 250 खुराक के मराकज़ सील कर दिए गए हैं। लेकिन हमने कोई 200-250 के करीब जो है ना मुख्तलिफ FBO सील किए हैं और लाखों रुपए में हमने जुर्माना किया है। कुछ इस तरह से सीरियस नेचर के जो केसेस है उसको बाकायदा प्रोसिक्यूशन के लिए हम कोर्ट ले जाते हैं केसेस, और इस टाइम हमारे कोर्ट में तकरीबन कोई 11-12 केसेस जो है इस टाइम चल रहे हैं, और कोई 10 केसेस ऐसे हैं जो कि वो डिसाइड हुए हैं, और जितने भी अभी तक केसेस डिसाइड हुए वो सारे बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के हक में डिसाइड हुए हैं। इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का मौजू हमारा अज़म जरासीम से पाक खुराक है। माहिरीन कहना है कि बलूचिस्तान में लोगों को साफ खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जहाँ सूबे में फूड अथॉरिटी के इख्तियारात को वसअत देना होगी, वहाँ नाकिस खुराक के मराकज़ पर नज़र रखने के लिए ज़राई इंतज़ामिया को भी मुतहरिक करना होगा। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। जिला बदीन के अहम तिजारती और सनती इलाके गुलारची में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। देखा, जिला बदीन के अहम तिजारती और सनती शहर गुलारची और उसके मुल्का 150 से ज़ायद देहात में इस वक्त पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। जो वाटर सप्लाई के पानी ज़ख़ीरा करने के तालाब हैं वो मुकम्मल तौर पर खुश हो चुके हैं, और इस वक्त शहरी हैं पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रक्षा और गदा गाड़ियों पर शहरी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। ये ज़ेरे ज़मीन का मुज़र सेहत पानी है, जिसके इस्तेमाल से पेट के अमराज में भी इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा आपाशी के हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त जो है पानी की किल्लत की जो सूरत हाल है वो मजमूई है, और 7 से 8 रोज़ में तहसील गुलारची में नहरी पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द गुलारची और उससे मुल्का देहातों की नहरों में पीने का पानी फराहम किया जाए ताकि इस बुरान पर काबू पाया जा सके। जी।